यह बच्चा एक अनाथ था, लेकिन फिर भी उसने अपने अनाथाश्रम के बच्चों के लिए खुद एक चोर बनना स्वीकार किया। वह अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अमीर लोगों के घरों में चोरी करने लगा और उनसे पैसे लूटकर अनाथाश्रम लाने लगा। असल में उस अनाथाश्रम को कोई भी नियमित सहायता नहीं मिलती थी। जो भी बड़े बड़े नेता वहाँ आते थे, वे केवल बच्चों के साथ दिखावा करते हुए तस्वीरें खिंचवाते और उनके नाम पर आया हुआ सारा फंड खुद ले जाते थे। इसलिए उन अनाथ बच्चों को दिन में 3 समय अच्छा खाना खिलाने के लिए यह लड़का एक अकेला रॉबिन हुड बन गया। जिन मंत्रियों ने अनाथाश्रम के नाम पर मिले पैसे हड़प लिए थे, रॉबिन हुड ने उन्हीं के घरों में चोरी करके वह पैसा वापस अनाथाश्रम में पहुंचाना शुरू किया। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया, लेकिन उसने चोरी करना बंद नहीं किया, क्योंकि अब वह न सिर्फ अपने अनाथाश्रम बल्कि और भी कई अनाथालयों के बच्चों की देखभाल कर रहा था। समय बीतने के साथ साथ रॉबिन हुड की चोरियां इतनी बढ़ गईं कि खुद गृह मंत्री ने एक सख्त और तेज पुलिस अधिकारी विघ्नेश को उसे पकड़ने की जिम्मेदारी दी, जिसकी अब तक एक भी केस अनसुलझा नहीं रहा था। इससे रॉबिन हुड को चोरी करने में कठिनाइयां आने लगी। इसी दौरान एक दिन जब रॉबिन हुड एक बड़ी चोरी को अंजाम देने जाता है, तो वह पुलिस अधिकारी विघ्नेश के हाथों बहुत बुरी तरह फंस जाता है। लेकिन अपनी चतुराई से वह किसी तरह विघ्नेश को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। हालांकि विघ्नेश को अब भी रॉबिन हुड पर पूरा शक था, इसलिए उसने अपने अधिकारियों को रॉबिन हुड की पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी जुटाने और हर दिन उसका पीछा करने का आदेश दिया। यह सब जानने के बाद रॉबिन हुड को समझ आ गया कि अब उसके लिए चोरी करना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसलिए उसने कुछ समय के लिए चोरी बंद कर दी और खुद को एक सभ्य इंसान दिखाने के लिए एक सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।